हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास आसानी से अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेक्सटाइल स्पेशल का जो टॉपिक है वो है रासायनिक या संश्लेषित रेशे। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टेक्सटाइल स्पेशल क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी होगी जिसमें इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं टेक्सटाइल की वहाँ आपको मिल जाएंगी और आप उससे नोट्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि जो आपका रासायनिक या संश्लेषित रेशे होते क्या है। तो रासायनिक तंतुओं का निर्माण विभिन्न रासायनिक पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है। इस क्रिया में सबसे पहले हम नायलॉन सॉल्ट का निर्माण होता है। इसमें सबसे पहले नायलॉन सॉल्ट का निर्माण होता है, जिसे पिघलाकर फिर स्पिन रेट से गुजारकर फिर सुखाकर धागों का निर्माण किया जाता है। इन धागों को ताप की सहायता से मनपसंद आकार में हम ढाल लेते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, ताप सुनयन तंतु भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ताप की सहायता से इसे जैसा आकार चाहते हैं वैसे आकार में ढाल लेते हैं। इसी कारण रासायनिक तंतुओं को धोने में सुखाने में आसानी होती है। इन पर लगे दाग धब्बों को छुड़ाने में भी हमें विशेष सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उठने बैठने अन्य कार्यों में ये सुकड़ते सलवटग्रस्त नहीं होते हैं। इन रेशों में आकार के अनुरूप ढलने की अद्भुत क्षमता होती है। आकार के अनुरूप ढलने की बहुत ही अच्छी क्षमता होती है। इन सभी गुणों के कारण इसे क्या कहेंगे, जादुई रेशे। तो इम्पोर्टेंट लाइन, जो आपका रासायनिक तंतु या रेशा कह लीजिए या इसे संश्लेषित रेशे कह लीजिए, इसे हम जादुई रेशे भी कहते हैं। कुछ जो रासायनिक रेशे हैं वो है, जिसमें पहला आपका आता है नायलॉन। यह पॉलीमाइड से निर्मित होता है। इम्पॉर्टेंट लाइन, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। इसकी आकृति वृत्ताकार होती है। ये पारदर्शी चिकना होता है। इसकी लंबाई आवश्यकता अनुसार हम बढ़ा सकते हैं। ये कोल तार से प्राप्त डाइवेसिक एसिड व एपिडिक एसिड से हेक्सामिथाइल के मिश्रण से बनता है। इसका निर्माण 1934 में ड्रॉपर कंपनी के कैराथस ने किया था। इम्पोर्टेंट लाइन नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। ऑरलॉन क्या है, ये एक्रिलिक रेशा है जिसका आकार फुंजीदार होता है। इससे हल्के पर गरम वस्त्र का निर्माण होता है, गरम वस्त्र बनते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन पॉलिस्टर, इसमें तंतु निर्मित करने वाला पदार्थ किसी भी तरह की दीर्घ श्रृंखला वाला संश्लेषित पॉलीमर होता है। इसमें कम से कम 85% ईस्टर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या एरिफेथेलिट यूनिट होता है। पॉलिस्टर तंतु के निर्माण के आधारभूत तत्व होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को पॉलीमराइज किया जाता है। एक्रिलिक, इससे बनाने वाला पदार्थ दीर्घ श्रृंखलाबद्ध संश्लेषित पॉलीमर होता है। इसमें 85% एक्रिलोनिन यूनिट होता है। एक्रिलॉन, क्रिसलॉन, जेफ्रॉन, ऑरलॉन इसके प्रमुख ट्रेडमार्क हैं। तो इम्पोर्टेंट लाइन, एक्रिलॉन, क्रिसलॉन, जेफ्रॉन, ऑरलॉन इसके प्रमुख ट्रेडमार्क हैं। सारण, ये मूलतः विनाइलिडीन क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड के सह पॉलीमर से बनता है। इसे इथाइलीन पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। वो क्लोरीन समुद्री नमक से प्राप्त करते हैं, से संश्लेषित किया जाता है। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में हम करते हैं। इम्पोर्टेंट, सारण का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो फर्नीचर बनाने में। माऊ एक्रिलीन, इससे बनाने वाला पदार्थ दीर्घ श्रृंखला संश्लेषित पॉलीमर होता है। ये
माऊ एक्रिलिक रेजिन से तैयार होता है। इंपॉर्टेंट लाइन, माऊ एक्रिलिक किससे तैयार होता है? रेजिन से। ये एक्रिलिक के समान ही ज्वाला प्रतिरोधक होता है। इंपॉर्टेंट, ये एक्रिलिक के समान ही ज्वाला प्रतिरोधक होता है। इसका उपयोग परिधान निर्माण, जो परिधान है उसके निर्माण में, विग आदि बनाने में होता है। स्पेंडेक्स, यह अत्यंत लोच में तंतु है। कैसा है? लोच में। इसका निर्माण दीर्घ श्रृंखलाबद्ध 85% न्यूनतम मात्रा वाले सिगमेंटेड पॉलीयूथीरीन से प्राप्त होता है। फिर आपका आरामिड, यह नायलॉन से संबंधित रेशा है। किससे संबंधित है? नायलॉन से संबंधित रेशा है। ये अत्यंत सुदृढ़ ज्वालारोधक होता है। फिर एल्जीनेट, इसे कैल्शियम एल्जीनेट नामक पदार्थ से तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन, कैल्शियम एल्जीनेट नामक पदार्थ से हम इसे तैयार करते हैं। यह जल में घुलनशील होता है। इसे सर्जिकल ड्रेसिंग बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट, एल्जीनेट से हम सर्जिकल ड्रेसिंग बनाते हैं। विनलॉन या क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन को संश्लेषित करके प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, ये क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन को हम संश्लेषित करके प्राप्त कर सकते हैं। ये अधिक उपयोगी नहीं होता है क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक निम्न होता है। पॉलीकार्बोनेट, ये कार्बोनिक एसिड से निर्मित होता है। ये किससे? कार्बोलिक एसिड से निर्मित होता है। इसका उपयोग सीमित होता है। रासायनिक रूप से यह पॉलिस्टर से संबंधित होता है। और रासायनिक रूप से ये किससे संबंधित होता है? तो ये पॉलिस्टर से संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका रासायनिक या संश्लेषित रेशे। इसमें हम लोगों ने आज पढ़ा कि रासायनिक रेशे क्या होते हैं, रासायनिक रेशे कौन से होते हैं, या इसे हम संश्लेषित रेशे भी कहते हैं, साथ ही इसे जादुई रेशे भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसमें हमने नायलॉन, ऑर्लॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, सारन, माओ एक्रिलिक, स्पेंडेक्स, आर्मिड, एल्जीनेट, विनॉल, पॉलीकार्बोनेट, ये सब पढ़ा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो पेपर में गलत करके मत आइएगा। एक भी क्वेश्चन करके गलत नहीं आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्राकृतिक रेशे पढ़ेंगे और उसके बाद हर एक रेशा जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ फीडबैक जरूर दिया करें, जिससे मोटिवेट होती हूँ और अच्छा काम करने की इच्छा जागृत होती है। बताएं आपको क्लास अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, कि चेंजेस लाने चाहिए। जो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ तो रिस्पांस दिया करिए जिससे कुछ पता चले, कि पता चले मैं बनाती जाऊँ, आपको समझ में भी ना आए तो फ़ायदा क्या है। तो रिस्पांस ज़रूर दीजिए, चाहे वो आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी दीजिए। समझ में आ रहा है कि और कैसे बेहतर क्लास को करूँ, बताया करिए कमेंट बॉक्स में। और मेहनत करती हूँ तो अच्छी लगे तो वो भी कमेंट कर दिया करें। और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।